जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसर्च बेस्ड कंटेंट लेकर आता हूँ। तथागत बुद्ध ने कहा है, उन्हीं के कथानुसार पूरा विश्व बदला है, भारत बदला है, बिहार प्रदेश में बदलाव के साथ साथ यह ग्रामीण इलाका भी बदला है। महान समाज सुधारक द्वारा एक मैसेज दी गई है, जिनके मैसेज को रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। हम आप लोगों के बीच भारत के बहुजन महापुरुषों के जीवनी के साथ नेक्स्ट वीडियो में रूबरू होंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। महाराष्ट्र के जिसे बाबा गाड़के के नाम से जानते हैं, गरीब धोबी परिवार से आते थे। जब एक गांव में जाते थे, गलियां और नालियों को अपने हाथ में लिए झाड़ू से साफ किया करते थे और गांव के लोगों को कहा करते थे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। महाराष्ट्र सरकार ने भी संत बाबा गाड़के स्वच्छता अभियान चलाया। गाड़के बाबा कहा करते थे, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा करते हैं और पेट तो सुअर और गधे भी भर लेते हैं। हर किसी के घर में कुत्ते और बिल्लियां जरूर रहती है। ये वो इलाका है जहाँ पे लोग सुअर पालन करते हैं। वो समुदाय जो खास करके बिहार क्षेत्र में देखने को मिलता है, उसे मांझी मुसहर समुदाय कहते हैं। तो पूर्व में जहाँ रहते थे, बगल में ही बखोर बनाए रखते थे। बदलाव की कड़ी में हमारे देश को पूरी दुनिया डिजिटल इंडिया के नाम से जान रही है। इस समुदाय के जीवन में भी बदलाव आया, लेकिन बेहतरीन बदलाव अभी तक आना बाकी है। कि इंसान को मानव कल्याण के लिए बौद्ध आंदोलन, समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुता के लिए जीवन भर प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए रिसर्च बेस्ड कंटेंट लेकर आता हूँ। अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ के बारे में मैं बता दूँ। ये वो इलाका है जहाँ पे लोग सुअर पालन करते हैं। हर किसी के घर में कुत्ते और बिल्लियाँ जरूर रहती है। बात सुअर और गधे की आती है, तो सुअर भी आज बिहार स्तर पर मैं बात करूं तो एक कम्युनिटी है, समुदाय है, जो विकास के तमाम क्षेत्रों में देखी जाए तो उसका भागीदारी नगण्य देखने को मिलता है। वो आखिर समुदाय कौन है? तो वो समुदाय जो खास करके बिहार क्षेत्र में देखने को मिलता है, उसे मांझी मुसहर समुदाय कहते हैं। वे समुदाय के लोग पूर्व में जहाँ रहते थे, वो रहने के घर के बगल में ही सुअर को भी पालन करते थे, यानी सुअर के रहने के घर यानी बखोर बनाए रखते थे। ये पूर्व की बात रहा, लेकिन समय बदला, सब कुछ बदला, हम सभी बदल रहे हैं और इस बदलाव की कड़ी में आज हमारे देश को पूरी दुनिया डिजिटल इंडिया के नाम से जान रही है। इस वक्त में आखिर बदला क्या है? तो इस वक्त में आप देखेंगे तो इस समुदाय के जीवन में भी बदलाव आया, लेकिन वो बेहतरीन बदलाव अभी तक आना बाकी है। इस समुदाय के लोग रहन सहन में बदलाव जिस रेशियो में होनी चाहिए, वो रेशियो में अभी होना बाकी है। इस झुंगी झोपड़ी में रहने वाले लोग सुअर का जो पालन करते हैं, तो उनके रहने का जो जगह है वो अपने रहने के घर से दूर बनाते हैं। तो बदलाव तो आया, लेकिन लोगों के जीवन में आज भी बेसिक और बुनियादी बदलाव जो आनी चाहिए थी वो नहीं आया है। इसी संदर्भ में मैं एक बात बताने के लिए इस भूमिका को मैं आप लोगों के बीच रखा है। वो बात ये है कि महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जिसे बाबा गाड़के के नाम से जानते हैं, ये गरीब धोबी परिवार से आते थे। बचपन में इनके पिताजी के गुजर जाने की वजह से इनका लालन पालन इनके अपने ही मामा जी किए। जब वे माया मोह त्याग दिए, तब वे समाज को जागरूक करने के लिए वे
गांव गांव घूमने लगे। जब एक गांव में जाते थे तो वहाँ की गलियां और नालियों को अपने हाथ में लिए झाड़ू से साफ किया करते थे और गांव के लोगों को कहा करते थे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। गांव गांव जाकर गांव की गलियों और नलियों को साफ करते करते जो समाज में संदेश दिया, वो संदेश को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने भी संत बाबा गाडगे स्वच्छता अभियान चलाया है। इनका जन्म अमरावती जिले में हुआ था। अमरावती जिले में एक विश्वविद्यालय, जिसको अमरावती विश्वविद्यालय के नाम से लोग जानते थे, लेकिन जो ही संत बाबा गाडगे समाज के प्रति इस अमूल्य समर्पण और योगदान की बातें सामने आए तो उन्होंने अमरावती विश्वविद्यालय का नाम इनके कार्यों को सम्मान में संत बाबा गाडगे अमरावती विश्वविद्यालय के रूप में इसका नामकरण रखा गया। यही महान समाज सुधारक और महापुरुषों के द्वारा एक मैसेज दी गई है, जिनके मैसेज को हम आपके बीच रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हो। यही गाडगे बाबा कहा करते थे, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा करते हैं और पेट तो सुअर और गधे भी भर लेते हैं। यदि इंसान और जानवर बच्चे पैदा एवं पेट भरने का ही काम करते हैं तो दोनों में क्या अंतर रह जाएगा। तो मैं उसी इलाके में हूँ जहाँ के लोगों का रहन सहन जीवन जो है वो झुग्गी झोपड़ी में है और ये लोग पूर्व में अपने घर के बगल में सुअर को पालने के लिए बखोर बनाया करते थे, लेकिन समय बदला है। जैसा कि तथागत बुद्ध ने कहा है, एवरीथिंग इज चेंजेबल। दुनिया में सभी चीज़ें परिवर्तनशील है। उन्हीं के कथानुसार पूरा विश्व बदला है, भारत बदला है, बिहार प्रदेश में बदलाव के साथ साथ मैं अभी मौजूद हूँ गया जिला के बोधगया प्रखंड के एक ग्रामीण इलाका में। यह ग्रामीण इलाका भी बदला है, लेकिन इन कुशल समुदाय के लोगों का जो जीवन में बदलाव होनी चाहिए थी समय और वक्त के हिसाब से, वो बदलाव आज भी नहीं देखने को मिल रहा है। ये लोग अभी भी बदतर की स्थिति में जी रहे हैं और सुअर पालन का भी अगर काम करते हैं तो वो घर से दूर हो सुअर का बखोर बनाते हैं। तो उसी सुअर और बिल्ली के संदर्भ में ये संत बाबा गाडगे का कथन था कि कुत्ता और बिल्ली भी बच्चा पैदा करते हैं और सुअर और गधे भी पेट भर लेते हैं, तो जानवर और इंसान भी अगर बच्चा पैदा करे और पेट ही भरे तो इन दोनों में क्या फर्क रह गया है। इसी को लेकर ये आगे एक बात और कहते हैं कि इंसान को मानव कल्याण के लिए बौद्ध आंदोलन, समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुता के लिए जीवन भर प्रयास करना चाहिए, जो करके संत बाबा गाडगे ने दिखाया और इनके कार्यों को महाराष्ट्र सरकार ने सम्मान के रूप में अमरावती विश्वविद्यालय का नाम बदलकर संत बाबा गाडगे अमरावती विश्वविद्यालय के रूप में सम्मान दिया है। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हम आप लोगों के बीच भारत के बहुजन महापुरुषों के जीवनी के साथ नेक्स्ट वीडियो में रूबरू होंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।